हमें अपनी उपस्थिति में यहाँ पहुंचाने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। होने दीजिए पिताजी, हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए। हम हर वक्त आपके अनुग्रह में बने रहें। उन सब की समझ का दायरा बढ़ा दीजिए जो इस संदेश को सुनने पर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा पर। We're going to meditate on the Holy Spirit. कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है त्रिएक परमेश्वर के आत्मा के साथ सहभागिता रखना, रिश्ता रखना, कि उन्हीं के द्वारा सब बातें अपने अपने समय पर अंजाम तक पहुंचाई जा रही है। पहले ग्रंथियों 2 अध्याय 10 से 12 पद में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता बगैर उसके आत्मा के। मनुष्य में भी कोई किसी की बातें नहीं जानता, केवल वो मनुष्य अपने आप को जानता है जिसके अंदर आत्मा होता है। आप मुझे पूरा नहीं समझ पाएंगे, ना मैं आपको समझ पाऊंगा, पर हम अपने आप को अपनी अपनी आत्मा के द्वारा समझ पाते हैं। इन द सेम वे परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता, परमेश्वर को कोई भी नहीं जान सकता। आप कितना ही वचन पढ़ें, आप नहीं जान पाएंगे। आप प्रार्थना करें, नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके आत्मा की आवश्यकता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को और उसकी बातों को नहीं जान सकता बगैर उसके आत्मा के। लेट अस मेडिटेट ऑन गॉड स्पिरिट। ये कौन सा आत्मा है जिसके बगैर हम ईश्वर को और उसके कामों को नहीं जान सकते? If you read the book of John chapter 4 and verse 23 and 24, यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 पद, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। बगैर उसके आत्मा के कोई भी मनुष्य परमेश्वर को और उसके कामों को नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर व्हाट? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। और कोई भी इस आत्मा के बगैर परमेश्वर को नहीं जान सकता। सो वी मस्ट बी इन द स्पिरिट। हमें भी आत्मा में होना बहुत जरूरी है, तब हम आत्मिक परमेश्वर को जान पाएंगे, उनके कामों को समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और आत्मिक परमेश्वर को जरूरी है कि जब हम उनकी आराधना करें तो आत्मा से करें, सच्चाई से करें। Secondly, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बगैर परमेश्वर की आत्मा के कोई भी मनुष्य परमेश्वर को, उसके कामों को नहीं जान सकता, ना समझ सकता है। एंड हियर इट इज वंडरफुल कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य में निवास करता है। उन मनुष्य के जीवनों में जिनका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, सर से लेकर पांव के नखून तक, भीतर और बाहर जो कुछ देखने में आता है वो परमेश्वर के मंदिर में तब्दील हो चुका है। जब आप मंदिर के शब्द को सुनते, टेंपल के वर्ड को सुनते,
क्या इमेजिन करते हैं आप, क्या कल्पना करते हैं? विच इज होली, जो पवित्र है, जो बुराई से बहुत दूर है, जो शुद्ध है, निर्मल है और प्रकाश में है। ऐसी एक देह जो परमेश्वर का मंदिर है, इस एक मंदिर में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। Thirdly, 2 Timothy chapter 1 verse 7, दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, मगर परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है और संयम का आत्मा है। This is all about Holy Spirit. कि वो एक ऐसा आत्मा है जिसके बगैर कोई भी परमेश्वर के भीतरी स्वभाव को, भारी कार्य को नहीं समझ पाएगा। ये वो आत्मा है जो खुद एक आत्मा है और आत्मा सच्चाई से आराधना की मांग करता है। ये वो आत्मा है जो विश्वासियों में, जिनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुकी है, निवास करता है। ये वो आत्मा है जो सामर्थ, प्रेम और संयम है के साथ है, इसमें भय नहीं है। मैन स्पिरिट, हम मनुष्य की आत्मा, मैन स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। मनुष्य की आत्मा मर चुकी है पाप के कारण। A natural man who has access to the flesh and the works of the world can never know the things of the spirit because those things are spirit. मनुष्य की आत्मा पाप के कारण मर चुकी है। एक प्राकृतिक मनुष्य, नेचुरल मैन, जिसकी पहुंच शरीर और संसार के कार्यों तक है। एक प्राकृतिक मनुष्य, एक नेचुरल इंसान, नेचुरल मैन, जिसकी पहुंच कहां तक है? शरीर और संसार के कार्यों तक। वो आत्मा की चीजों को ना कभी जान सकता है क्योंकि वो चीजें आत्मा है। मैन स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। हर एक मनुष्य ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर की ग्लोरी से, महिमा से वो रहित है। पाप की सजा मौत है। फर्स्ट एडम ने पाप किया, वो सारी ह्यूमन रेस के अंदर दौड़ता, उनके ब्लड में काम करने लगा। इस वजह से हर एक इंसान की आत्मा पाप के कारण मर गई। इसलिए वो इंसान जिसकी आत्मा पाप के कारण मर चुकी है, उसकी सीमा, उसकी पहुंच शरीर तक, उसके कार्यों तक और संसार तक सीमित रहती है। और ये इंसान कभी भी ईश्वर को नहीं जान सकता क्योंकि शरीर है, मगर परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को उसका आत्मा बेहतर तरीके से जानता है, और वो जिसके अंदर उसका आत्मा निवास करता है। पहले कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। बहुत से लोग दावा करते हैं, आई नो गॉड, आई नो जीसस। ये दावा करते हैं लोग, पर शरीर के द्वारा और संसार में हमारी पहुंच तक कोई भी इंसान परमेश्वर को नहीं जान सकता। बिकॉज आवर स्पिरिट, मैन स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ आवर सिन। एक इंसान की आत्मा पाप के कारण मर चुकी है, डेड कंप्लीटली। दैट्स व्हाई वी नीड द होली स्पिरिट टू नो मोर अबाउट गॉड। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है, ईश्वर को और अधिक और बेहतर तरीके से जानने के लिए। मनुष्य अपनी आत्मा से नहीं जान सकता क्योंकि उसकी आत्मा पाप के कारण मर चुकी है। उसकी पहुंच शरीर, उसके कार्य और संसार तक सीमित है। इस रीति से वह परमेश्वर के विषय में शायद ज्ञान रख सकता है, मगर परमेश्वर को जानने का दावा नहीं कर सकता। यह दावा या तो स्वयं परमेश्वर का आत्मा कर सकता है, या वो जिसके अंदर वो आत्मा निवास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर के रूप में तैयार हो चुका है। बगैर आत्मा के
आप ईश्वर से आने वाली, परमेश्वर से आने वाली, स्वर्ग से आने वाली किसी भी बात को नहीं जान पाएंगे। वो आपके सामने ही होगी बट आप उसके विषय में अवेयर नहीं होंगे। वो आपके पीछे आगे पीछे घट रही होंगी बट यू विल बी कंफ्यूज। देखिए, शरीर आत्मा की बातों को नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। तो बाइबल कहती है रोमन 8:28, रोमन 8:28 में, We doesn't know that how to pray। हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? शरीर नहीं जानता प्रार्थना कैसे करना चाहिए। शरीर को समझ ही नहीं है कि वो ईश्वर के हृदय को कैसे स्पर्श कर सकता है। ये शरीर के हक में ही नहीं है, ये उसके अधिकार में ही नहीं है। और मनुष्य की आत्मा भी कमजोर है क्योंकि पाप के कारण वो मर चुकी है। तो ना तो ये मनुष्य की आत्मा से संभव है, ना शरीर उसके कार्यों से संभव है, बट ओनली थ्रू द होली स्पिरिट। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। और वही परमेश्वर को अच्छे से जानता है और उस पर भी प्रकट कर सकता है जिसका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। तो शरीर नहीं जानता कैसे प्रार्थना करूं, कैसे वचन पढ़ूं या कैसे समझूं। ओनली द स्पिरिट नोस। केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। और ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने कामों को अंजाम दे भी दे, वो हमारे आगे पीछे हो, हमें कभी सूझ नहीं पड़ेगा, हमें समझ में नहीं आएगा। और ऐसे मनुष्य जो शरीर तक, जिनकी पहुंच संसार तक सीमित है, वो आत्मा और उसके कार्य को नहीं समझ पाते। आत्मा की क्रिया उनके सामने होंगी पर क्योंकि जो शरीर में है, संसार तक सीमित है, उसे समझ में नहीं आएगा। यीशु ने क्या कहा? जो आत्मा से जन्मा है वो कैसा है? वो ऐसी हवा के समान सिर्फ शब्द सुनता है पर कहां से आता कहां को जाता कोई नहीं समझ पाता। सिर्फ जिसके अंदर ये अनुभव है बस वही समझ पा रहा है कहां से शुरू और कहां तक। पर जिसके सामने हो रहा है, अगर वो शरीर और संसार तक सीमित है, she'll be confused। जो आत्मा से जन्म लेते हैं, केवल वही डीप हार्ट को समझ पाते हैं ईश्वर के। उनके पास ईश्वरीय समझ का दायरा बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। A God-fearing man, godly man, holy man, जिसका शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। 2 Corinthians 3:17, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। Now think about you। अपने बारे में सोचो, क्या आप परमेश्वर के हाथ, आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ईश्वर को जानते हैं? तो अपने कामों पर ध्यान लगाओ, अपनी सोच पर ध्यान लगाओ, अपनी कल्पनाओं पर ध्यान लगाओ, वो किस प्रकार की है। आर यू प्लीजिंग गॉड और यू फाइटिंग विद गॉड एवरी सिंगल सेकेंड्स इन योर लाइफ? आपका विवेक, उसके अंदर के विचार कैसे हैं? आपके एक्शन, आपके काम कैसे? क्या आपकी बातें, आपके काम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, ईश्वर को महिमा देते हैं? क्या वो वाकई गॉड स्पिरिट से इंस्पायर्ड है? मैन स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। इंसान अपने बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। ये काम केवल पवित्र आत्मा का है। और पवित्र आत्मा जिनमें निवास करता है, ये उनके साथ हो सकता है। अगर प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, सो नो कंफ्यूजन, नो फियर एट ऑल। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, और जीवन के हर एक हिस्से में आजादी महसूस होगी, फ्रीडम महसूस होगी, एंड विल बी रिजॉइस। Philippians 4:4, always rejoice in the Lord, again I say rejoice। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंद। तो ये जो आनंद है,
परमेश्वर का वचन इस आनंद को संसार और शरीर से मिलाकर नहीं कहता। ये वो आनंद है जिसमें शरीर उसकी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं चाहिए। ये वो आनंद है जिसमें संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है। God's given joy, heavenly joy, a pure joy, a greatest joy, जो तभी संभव है जब आपका कांटेक्ट पवित्र आत्मा के साथ हो। ज्ञान के आधार पे नहीं, पर वो आप में निवास करता हो। तो ऐसे इंसान के जीवन में, जीवन के हर एक क्षेत्र में वो गड़बड़ी नहीं महसूस करता, डर को महसूस नहीं करता, पर आजादी को देखता है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, पहला कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? वो अवेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है। डोंट यू नो योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड? कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Here it is, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो मैं हूं। यदि आप पाप, उसकी इच्छा, उसकी लालसा को प्रेम करते हैं, झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, शैतानी जीवन, शराब, स्मोकिंग और भी बहुत सारे व्यस्त हैं जो आज संसार में लोग करते हैं। इफ यू लव दीज थिंग्स, अगर आप इन चीजों को पसंद करते हैं, इन्हें करते हैं और दूसरों को करने में सहायता करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप वो मनुष्य नहीं, ना आपकी देह वैसी है कि जिसमें ईश्वर वास करेगा। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है उन बातों से प्रेम करना जिन बातों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन बातों से नफरत करना जिन बातों से परमेश्वर नफरत करते हैं। अगर आप और आपका जीवन इसी प्रकार से परमेश्वर की हां में हां, उनकी ना में ना, व्हाट ही लव्स यू लव, व्हाट ही हेट्स यू हेट्स, तो आत्मा आप में निवास करेगा एंड यू विल नो मोर अबाउट योर गॉड। आप अधिक से अधिक ईश्वर को जान पाएंगे। क्लेंजिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। सफाई का जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है डेली। बाइबल कहती है अंश 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 करके हम बदलते हैं, स्लोली स्लोली, बट द इंपॉर्टेंट इज स्लोली स्लोली परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। रोज रोज बदलना है, बदलते रहना है, बदलते रहना, प्योरिटी तक पहुंचना है। देन वी सी जीसस फेस टू फेस। हालेलुया। तो यदि कोई इन बातों के लिए अवेयर नहीं है, ध्यान नहीं रखता अपने जीवन की, अपने चाल चलन की, वो एक रीति से परमेश्वर के मंदिर को तबाह कर रहा है, नाश कर रहा है। परमेश्वर ने कहा एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन जजमेंट, परमेश्वर उस व्यक्ति को नाश करेगा। परमेश्वर जब नाश करने की बात करता है तो वो देह की बात नहीं करता सिर्फ, लेकिन खुद कहता है उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते, परंतु उससे डरो जो न सिर्फ शरीर को परंतु आत्मा को भी घात कर सकते। प्रभु आत्मा की बात कर रहा है। परमेश्वर उन्हें भी नाश करेगा, उनकी आत्मा को भी तबाह करेगा जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवन जीना नहीं चाहा। We are in the last days, in the days of grace. We have very short time. हम लोग के पास समय नहीं बचा। जो भी थोड़ा समय बचा है, live each day as your last day. Live in purity, harmony, love and compassion. बहुत जल्दी हम प्रभु के पास जाएंगे। काश मेरे ये शब्द पूरे हों। हम जाएंगे अगर आप प्रिपेयर होंगे, आप तैयार होंगे। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11 and then 13 पद। 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11 and the verse 13। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, वेश्यागामी,
जो वैश्यवृत्ति में लगे हुए हैं, न मूर्ति पूजक, ईश्वर से अधिक जो भी चीज प्रिय हो वो मूर्ति पूजा है। न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। किससे धोए गए? यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए और पवित्र हुए, धर्मी ठहरे। तेरा पद भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर अपने आप को आप पर जाहिर करे, आप में काम करे, उसे आपकी देह की जरूरत है। एक जीवित बलिदान। यदि पाप की इच्छाएं, लालसाएं, मजा किसी के अंदर वास करता है, यह व्यक्ति मरा हुआ है। मैन स्पिरिट इज डेड बिकॉज ऑफ सिन। पश्चाताप आत्मा को जिला देता है, और उसका जिलाना पवित्र आत्मा की ओर से होता है। यदि आप उन बातों से प्रेम करते हैं जिनको परमेश्वर प्रेम करता, नफरत करते हैं उन बातों से जब परमेश्वर नफरत करता है, तो आत्मा आपके अंदर आपको जलाएगा। उसका पहला काम होगा आपकी देह को जिंदा करना, भले कामों से, पवित्रता से, ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से। आपकी देह में हर एक भले काम का फल लगना शुरू होगा, और ऐसी जगह पे परमेश्वर का आत्मा वास करता और अपने आप को जाहिर करता, आई एम गॉड। बगैर पवित्र आत्मा के, ईश्वरीय आत्मा के, वी ऑल आर वीक, स्पिरिचुअली फर्स्ट एंड देन फिजिकली ऑल्सो। इफिशियंस 3:16 says, इफिसियों 3:16, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। We receive strength of God Almighty, the supernatural strength in our body. How? Only it is possible only through the Holy Spirit. अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं, we are weak, हम कमजोर हैं। फिर उसके बाद अगर ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं कर रहा है, we are weak, हम डाउनफॉल में हैं, फिर स्पिरिचुअली भी एंड फिजिकली भी। केवल पवित्र आत्मा ही वो काम कर सकता है कि हमारे भीतरी इंसान के अंदर, हमारे भीतरी मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य दे सकता है, हमें बलवंत बना सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग स्पिरिट कैन नो गॉड। जिनकी आत्मा में बल और सामर्थ्य होता है, वो प्रार्थना कर पाते हैं, वो आत्मा में आराधना कर पाते हैं। उनके हार्ट का कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो पाता है। दे हैव अ कनेक्शन विद गॉड ऑलमाइटी एंड गॉड हैज अ कनेक्शन विद देम आल्सो। आपकी देह, आपका शरीर परमेश्वर के लिए है, वो व्यभिचार और संसार के बुरे कामों के लिए है ही नहीं। अगर कोई भी काम आपसे हो रहा है, योर स्पिरिट इज स्टिल डेड बिकॉज ऑफ योर सिन। और एक ऐसी आत्मा जो मरी हुई है, वो जिलाई जा सकती है यदि सच्चे पश्चाताप, ट्रू रिपेंटेंस से होके जाए। बगैर परमेश्वर के आत्मा के कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। आप कहें मैं इनसे प्रार्थना करा लूं, मैं हफ्ते में 10 दिन उपवास रखूं, ये हो ही नहीं पाएगा अनलेस आप एक सच्चे पश्चाताप से होके ना जाए। क्या लिखा मैथ्यू 5 पहाड़ी उपदेश में? धन्य है वे जो शोकित हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य वो हैं जो वाकई अपने पाप के जीवन पर हमेशा के लिए रो लेंगे, शोक कर लेंगे। जैसे कि मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक होता है, जिसके लिए हम शोक कर रहे हैं वो फिर जिंदा नहीं होगा। पाप के लिए भी ऐसे जो शोक करते हैं, जिनका पाप फिर कभी जिंदा नहीं होगा। पवित्र आत्मा केवल उन्हीं में निवास करता है। ये चाहत के ऊपर है, ये डिजायर है। इफ यू वांट दिस यू विल रिसीव दिस। परमेश्वर आपकी इच्छा के अगेंस्ट में जाकर, इच्छा के विपरीत में जाकर आपको कुछ देना नहीं चाहते। जॉन 3:16, जो उसके पुत्र पे विश्वास करे, उन्होंने कहा इफ यू विलिंग टू रिसीव माय सन जीसस
then eternal life is yours. अगर तुम खुद चाहते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिले, then you will believe. तुम नहीं चाहते हो तो नहीं होगा. परमेश्वर जबरदस्ती से उद्धार थोपेंगे नहीं. अनेक लोग डांस करते हैं, आराधना करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जोर जोर से प्रचार करते हैं, मैं भी इसमें इंक्लूड है, पर हम बचेंगे तभी. I am living a holy and righteous life. देखिए, परमेश्वर आत्मा है और शरीर उसे नहीं जान सकता, और शारीरिक इंसान की पहुंच केवल शरीर की क्रियाओं तक है, संसार तक है. वो ईश्वर को जो आत्मा है नहीं जान सकता. नेचुरल मैन ये नहीं कर सकता, बट ओनली द सुपर नेचुरल मैन कैन डू दिस. और पवित्र आत्मा एक नेचुरल मैन को सुपर नेचुरल में बदलता है. हालेलुया. एक नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य नहीं कर सकता है ये, बट जब सुपर नेचुरल स्पिरिट उसमें वास करता है, द मैन बिकम अ सुपर नेचुरल मैन. तब हो जाता है. आपने कई बार ऐसे संदेश सुने होंगे, पर यह बहुत जरूरी कि हम अंतिम दिनों में, खत्म हो रहे आखिरी वक्त में आ चुके हैं. वो सब बातें, वो सारी भविष्यवाणियां हमारी जनरेशन में घट रही हैं, जिसकी भविष्यवाणी बाइबल में लिखी है. बहुत ज्यादा दूर नहीं है प्रभु हमसे और हम प्रभु से. अगर हम आत्मा के कांटेक्ट में आ चुके हैं तो बहुत दूर नहीं कि हमारा छुटकारा निकट होगा, पर स्टिल अभी तक हम उसके कांटेक्ट पॉइंट से दूर हैं, तो मरने की तैयारी कर लो. जो छोड़ दिया जाएंगे उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, और हम उसी वक्त में आ चुके हैं. प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें. हमारा नंबर है 9997077570. यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें. हमारा नंबर है 7895251569. यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं. आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं. प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है. सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है. सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997777570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें. धन्यवाद.